नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 चर्चित स्थल 2020। तो 2020 में जितने भी चर्चित स्थल रहे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पहले आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये बेसिक फसल के लिए जो दिए जाते थे, लेकिन ये पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो वितरित किए गए, ये हरियाणा राज्य में वितरित किए गए। कहाँ पर? तो भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को भिवानी हरियाणा में वितरित किए गए, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों कहाँ की जाएगी? गांधी चेयर और गांधी स्तंभ की स्थापना ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में की जाएगी ये, और इसके लिए विश्वविद्यालयों में कुलपति की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। तो गांधी चेयर जैसे महाविद्यालय और गांधी स्तंभ महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखेगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र या CESCET, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडी इन क्लासिकल लैंग्वेज तेलुगु। तो दोस्तों बेसिकली इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में, ठीक है। और ये शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन करने वाला उत्कृष्टता केंद्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2020 को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है वर्ल्ड का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भारतीय शहर में ही डेवलप किया गया, उद्घाटन किया गया है। इसका इंग्लिश में कह दूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, और ये किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तो 28 जनवरी 2020 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य, जैसे कहते हैं काओ सेंचुरी की आधारशिला रखी। तो ये प्रदेश की यानी कि यूपी की पहली काओ सेंचुरी है, गौ अभ्यारण्य है, इसकी आधारशिला रखी गई मिर्जापुर में, याद रखिएगा। 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में प्रदेश के पहले काओ सेंचुरी या गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बता चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ है, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर है और MP की भी गवर्नर है। अगला क्वेश्चन। देश में पहला पशु युद्ध स्मारक या इंग्लिश में कहते हैं वार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और यहाँ पर पशु युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ऑफ एनिमल बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पशुओं के लिए या फिर एनिमल्स के लिए ये वार मेमोरियल सेंटर है, और उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रेमाउंट एंड वेटेनरी कोर या RVC सेंटर में पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर? मेरठ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ चीन में, याद रखिएगा। चीन में प्रारंभ हुआ, और चीन का एक शहर का नाम है ग्वांगझू, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। और इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है वो भी ग्वांगझू एवरग्राडे फुटबॉल स्टेडियम रखा गया है। तो कम से कम इसमें जो सीट होंगी 10 लाख सीटों की क्षमता वाला ये स्टेडियम है, और ये विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बन जाएगा। तो चीन में हाल ही में 2020 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर, तो दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा था, उसके सिलसिले को देखते हुए किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर या टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये बना नागालैंड। नागालैंड ने डीजल और पेट्रोल पर फ्रंट टैक्स लगाए। आइए जानते हैं कितने कितने। तो दोस्तों पेट्रोल पर लगाया 6 प्रति लीटर, 6 रुपये प्रति लीटर, और डीजल पर लगाया था 5 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाया था, याद रखेगा। ये भारत का पहला राज्य बना जिसने कोविड-19 उपकर लगाया था डीजल और पेट्रोल पर, नागालैंड, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया? तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी को 51 राज्य बनाने का ये प्रावधान का विधेयक आया था और उसे ये पारित कर दिया गया। याद रखिएगा 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वॉशिंगटन डीसी को देश का 51 राज्य बनाने का प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेंट्रल फुटवेयर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया हाल ही में? तो ये दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा दिल्ली के राजघाट में ये बेसिकली जो ट्रेनिंग सेंटर है सेंट्रल फुटवियर का ट्रेनिंग सेंटर, ये उद्घाटन ये दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कहाँ पर? राजघाट में। याद रखिएगा। और 17 जुलाई 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ऐसे कहना है KVIC के अध्यक्ष हैं VK सक्सेना, उन्होंने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महिंद्रा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में 2020 में महिंद्रा विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिंद्रा विश्वविद्यालय बना। 24 जुलाई 2020 को हैदराबाद में स्थापित महिंद्रा विश्वविद्यालय का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बैली ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया? बैली ब्रिज, तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड में। अगस्त 2020 में BRO या कहते हैं सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौल GV सेक्टर में बैली ब्रिज का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक कर लिया। इस ब्रिज की जो लंबाई है बेसिकली वो है 180 फुट लंबाई है। याद रखिएगा। और बैली ब्रिज दोस्तों ये याद कर लीजिए उत्तराखंड में बना है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया झांसी में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। याद रखिएगा। झांसी की रानी कहा जाता है ना। और वहीं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा। बेसिकली कम वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। ठीक है। ये जो झांसी पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। झांसी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत में पूर्ण रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज वाला भारत का पहला जिला बना। यानी कि जो गांव में ब्रॉडबैंड कवरेज वाला है ये पहला जिला बन गया है। तो ये बना है फ्रेंड इडुक्की, केरल का इडुक्की। ठीक है। ये उपलब्धि हासिल की है केरल ने। और वर्ष 2020 में ये जो परियोजना चल रही थी गाँव गाँव में ब्रॉडबैंड लगाना, वो 2020 में कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि 2020 में ये परियोजना पूर्ण की जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली 2020 या 21 तक पहुंच जाएगी ये परियोजना। अगर मैं पहले जिले की मैं बात करूं पूर्ण रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज, तो वो बना था इडुक्की, केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंचा मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वृंदावन। वृंदावन कहाँ स्थित है? मथुरा जिले में। याद रखिएगा। वृंदावन भी एक नगर निगम है और मथुरा जिले में पड़ता है वृंदावन। यहाँ बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम है चंद्रोदय मंदिर। क्या नाम है? चंद्रोदय मंदिर। याद रखिएगा। ठीक है। इसका नाम है। और दोस्तों बेसिकली इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2019 रखा गया था, लेकिन कुछ जो कि कोरोना वायरस चल रहा है 2020 में और कुछ आर्थिक मंदी की वजह से भी ये इसका निर्माण ना हो सका। अब इसका जो लक्ष्य है वो कम से कम 2021-22 तक होगा। यानी कि मंदिर का जो निर्माण है वो कार्यवर्ष 2022 तक ये पूर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शहर या कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम मेट्रो शहर बना? यानी कि कहते हैं भारत का पहला वाईफाई शहर कौन सा बन गया है? याद रखिएगा। तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बन गई है। इंडिया की फर्स्ट वाईफाई सिटी। याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। याद रखिएगा। और कोलकाता भारत का पहला वाईफाई सक्षम मेट्रो शहर बन गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द गोल्डन लैंड के नाम से जाने जाने वाला देश, यानी कि द गोल्डन लैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ये म्यांमार जाना जाता है। ठीक है। ये भारत के पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा। म्यांमार इसे द गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो मुझे ये कमेंट में, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताएं म्यांमार की राजधानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटनीटॉप सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 को
बनी थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को। और यहीं पटनी टॉप सुरंग स्थित है। और दोस्तों इसका जो नाम है पटनी टॉप सुरंग का, वो बाद में कर दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, याद रखिएगा। और ये श्यामा टनल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ये चेनानी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता था और पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। ये सबसे भारत की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है किसे? तो दोस्तों ये मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। और किसने नामित की है? यूनेस्को ने नामित की है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कोलालमपुर है मलेशिया की राजधानी, इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 नामित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य ने स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पर लैंगिक शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य, इसने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर लैंगिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखिएगा। ये भारत का पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मैंने चर्चा स्थल बताए थे, कौन कौन से राज्य चर्चा में रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही वीडियो आपको मैं रोज प्रोवाइड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।